हेलो। हाँ हेलो गाइस। मेरा आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हैव सेम या इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। फिर से लिख लो, थोड़ा रीराइट कर लो। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शंस हैव सेम इक्वल करंट फ्लोइंग थ्रू देम। बस। तो करंट है तो थ्रू वर्ड आता है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो अक्रॉस वर्ड आता है। दैट्स इट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और सीरीज में करंट सेम होता है। लिख लिया सबने? जल्दी। सबने लिख लिया गाइस? यस सर। ओके। ये फैन सपोज ये फैन है, ये एसी है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये टीवी है। फटाफट बताना मुझे कि, और ये एक सिंबल आप सीखोगे नया। इस सिंबल को पता क्या कहते हैं? एसी सोर्स। क्या कहते हैं इसे? एसी सोर्स। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सिंबल जैसे आपको पता ही है, बैटरी कहते हैं। एक्चुअली इसे डीसी सोर्स भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट सोर्स। तो उसी तरह एसी सोर्स होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे घर घर में जो 250 वोल्ट्स आता है ना, वो ऑल्टरनेटिंग है। तो बताओ, हु विल टेल मी हाउ आर दीज इक्विपमेंट्स इन द होम कनेक्टेड, इन सीरीज और इन पैरेलल? सीरीज। ऑल ऑफ देम? हाँ, कुछ सीरीज है, अच्छा कुछ कुछ सारे कौन सीरीज हैं। अच्छा कोई बात नहीं। कौन कह रहा है कि कुछ कुछ पैरेलल में? बताओ वो कौन पैरेलल में? वो नहीं पता, बट कुछ कुछ होते होंगे। ऐसे नहीं कहते सानवी, दिमाग लगा सारे के। सीरीज में है। सर आई थिंक सब सीरीज में है। ठीक है। एक्चुअली अब देखना ध्यान से, ये चारों के चारों, ये मानते हो कि नहीं ये चारों के चारों सीरीज में है? पहले ये बताओ। यस सर। क्योंकि फैन का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल मतलब दूसरे डिवाइस एसी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, एसी का दूसरा एक तीसरे डिवाइस रेफ्रिजरेटर के उससे कनेक्ट। ये चारों का सीरीज कॉम्बिनेशन मैं क्या लिखने जा रहा हूं? ये चारों का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलली कनेक्टेड है। किससे? सोर्स से। ये बात समझ में आई? फिर से, ये चारों डिवाइसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लब कर दो इनको, एक डिवाइस में क्लब कर दो। ये लो, सीरीज में कैसे करते? सीरीज में कैसे करते हो? सबका रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो ना। अरे भाई, तो ये लो, ये है मान लो नेट रेजिस्टेंस। अब ये नेट रेजिस्टेंस को यहां मैं बना रहा हूं, ये देखो ये नेट रेजिस्टेंस। क्या ये नेट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं कनेक्टेड है, पिंक और पिंक? मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ये लंबी लाइन के पीछे मत भागो। ये लंबी लाइन को ये देखो, मैं यहां से यहां कनेक्ट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? तो इन चारों का सीरीज सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? अच्छा, हमने यहाँ पे क्या पॉइंट देखा? सीरीज में क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज? करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू देम इक्वल ना। करंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो करंट निकलेगा ना, वही करंट फैन को भी मिलेगा, वही एसी को, वही रेफ्रिजरेटर, वही टीवी को। सिंपल, सिंपल एज दैट। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आई मीन ये चारों के चारों पैरेलल में नहीं है, तो मतलब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके अक्रॉस, वो इक्वल होगा या नहीं होगा? याद करो, सीरीज में है, सीरीज में इक्वल होगा कि नहीं होगा? मैंने लिखवाया पैरेलल में इक्वल होते हैं, तो सीरीज में इक्वल नहीं होगा। वेरी गुड। मान लो ये 240 वोल्ट है ना, तो ये 240 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फैन के अक्रॉस। लेट से 50 वोल्ट आई, एसी के अक्रॉस मान लो 40 वोल्ट आई, फ्रिज के अक्रॉस मान लो 25 वोल्ट आई।
तो आपको बोलेंगे x निकालो, x मतलब वोल्टेज अक्रॉस टीवी। क्या करोगे? 50 प्लस 40 प्लस 25 प्लस x। देखो मैंने चारों को क्यों ऐड किया? अरे भाई ये चारों के चारों का सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो बराबर होगा किसके? 240 के। वही मैं बताना चाह रहा था, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती है, उनका सम सेम होगा। एग्जैक्टली तो x कितना आएगा बताओ? 240 माइनस 90 और 25 कितना हो जाएगा? 205 आ रहा है पक्का? चेक करो। 40 से 15 घटाओगे तो 35, तो 135 आएगा ना? ठीक है, तो टीवी के अक्रॉस कितने वोल्टेज आ रही है? 135। ये पॉइंट जेन्युइनली बताओ सबको क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल और सीरीज वाला। किसी को कोई डाउट है अभी बोल दो, बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। जरा सा भी डाउट नहीं? ओके सर एक बार हाँ एक बार बोलो बोलो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ये देखो, ये मैंने एक बल्ब और ये मैंने रेजिस्टर, याद है पहला सर्किट आज क्लास का? ये है बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये स्विच सपोज क्लोज है, ठीक है। बैटरी है 10 वोल्ट्स की। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में फाइंड करो आई, और वैल्यू आई थिंक मैंने कितनी दे दी थी, याद है किसी को? ये 10 था ना, और ये 5 था। कितना आया था दोनों का? 15 ओम, 15 ना? तो वो 15 कैसे कनेक्टेड था? वो 15 इस 10 के साथ कैसे कनेक्टेड था? पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड था, तो पूरी की पूरी 10 वोल्ट उस 15 के अक्रॉस आ जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों सीरीज में है तो इनका रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। इनका ऐड करके कितना आ गया? 15 ओम। ये लो कर दिया आपके सामने। क्या मैं इस क्लोज स्विच को बस एक सीधी लाइन से ऐसे बना सकता हूँ? हाँ सर बना दो, क्योंकि क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये 15 ओम इस 10 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? बताओ सब लोग। पैरेलल, क्योंकि 15 का ये एक टर्मिनल है ना, इसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है दूसरे डिवाइस के, और 15 का दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से, उसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट, पैरेलल कनेक्शन। तो बताओ पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है? अभी मैंने बताया था पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एक बात बताओ, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का है 10 वोल्ट, तो क्या ये सेम 10 वोल्ट इसके अक्रॉस नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में। तो अब आपको पता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकालोगे ओम्स लॉ से? बताओ फटाफट। ये समझ में आ गया ना 10 वोल्ट ये कहां से आया? समीक्षा और एवरीवन, ये 10 वोल्ट कहां से आया? ये समझ में आया? यस 2/3। तो करंट थ्रू इट, ये देखो आई 10/15 मतलब 2/3 एम्पियर। कूल। तो अब मेरा क्वेश्चन, दिशा आपसे क्वेश्चन, ये आई है ना, ये मेन आई रेड वाला, हाँ या ना बताओ दिशा। ये जो आई मैंने कैलकुलेट किया, ये रेड वाला आई है कि नहीं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है? यस और नो? यस सर। गुड। अब आप ही से क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं दिशा, क्या ये करंट 2/3 बल्ब के थ्रू और 10 ओम्स के थ्रू सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? सर सेम रहेगा। क्यों? सर सेम रहेगा। रीजन बताओ क्यों? सर सीरीज में। वेरी गुड, सीरीज में। तो सेकंड पॉइंट भी क्लैरिफाई हो जाता है कि जब सीरीज में चीजें कनेक्टेड होती हैं तो क्या सेम होता है? उनके थ्रू करंट। एवरीवन समझ में आया? यस सर। तो इसके थ्रू 2/3। अब इसी क्वेश्चन को इन्होंने ऐसे पूछा है, याद है मैंने उसमें वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाया था? बल्ब के अक्रॉस या इसके अक्रॉस? बल्ब। चलो मैं अब क्वेश्चन चेंज करता हूं, आपको फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस 10। तो याद करो ओम्स लॉ, आपको वोल्टेज फाइंड करना है। आपको आर गिवन है कि नहीं गिवन है? हाँ सर गिवन है। तो आपको क्या निकालना है ताकि आप वोल्टेज निकाल पाओगे?
व्हाट यू हैव टू फाइंड? I. I. क्या आपको आई नहीं पता चल गया कि जो आई 5 ओम बल्ब रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल करेगा वही आई 2/3 जो हमने निकाला है 10 के थ्रू भी करेगा? फटाफट पुट करो और बताओ मुझे वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। हम्म 20/3. 20/3। इट्स वेरी सिंपल। अब आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो 20/3 क्या, अरे पूरी बात बोलो, वोल्ट, ठीक है, यूनिट के साथ प्लीज बोला करो। 20/3 अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6.6 वोल्ट। डू यू अग्री? ठीक है। अरे भाई हम तो 10 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ 6.6 ही आया, बाकी कहाँ चला गया? अरे बाकी यहाँ 5 बल्ब. एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? डिवाइड हो गया। हाँ 10 - 6.6, 10 - 6.6 4.4. 3.4। ढंग से कैलकुलेट करो, 3.4 कैसे कर रहे हो भाई? अच्छा टेस्ट हाँ हाँ टेस्ट भी कर लो ना। लो 2/3 किससे पास हो रहा है? 5 ओम से हो रहा है पास, तो आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो निकालो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब। देखो रेजिस्टेंस पुट करो इसका 5, आई पता है आपको 2/3। बताओ 10/3 कितना होता है? 3.333 होता है। 3.3. उस 3.3 को मैंने 3.4 ले लिया है। ओके हाँ सनी बताओ डाउट। सनी बोलो कोई डाउट है तो, फिर मैं आदित्य का क्वेश्चन कर रहा हूँ एड्रेस। ओके आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो बताओ ये वोल्टेज जो 10 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये कितना रीड करेगी, कितना वोल्टेज रीड करेगी? एवरीवन, ये वोल्ट मीटर जो 10 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है कितना वोल्टेज रीड करेगी? 6.6। वेरी गुड। 6.6, 8 नहीं है सॉरी, ये 6.6 है। कोई मुझे रीजन भी बताओ क्यों 6.6 रीड करेगी? हु विल टेल मी द रीजन? बिकॉज वो उसके अक्रॉस ना। अक्रॉस है तो हाउ विल यू से सही बोल रही हो, सही सोच रही हो। अक्रॉस है तो क्या सेम होगा? अक्रॉस मतलब वोल्टेज एग्जैक्टली सेम होगा ना। हाँ, पैरेलली कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर होगा उतना ही वोल्टेज वोल्ट मीटर रीड करेगा। अब याद करो वोल्ट मीटर जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? So infinite. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या? ओपन सर्किट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन या क्लोज? ओपन ओपन, राइट। आदित्य का क्वेश्चन था इफ वी कनेक्ट एमीटर, भूल जाओ अभी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है यहाँ। उसका क्वेश्चन था कि इफ एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, यही था ना क्वेश्चन आदित्य? यस नो बोल दो जल्दी से। कुछ खाने में पैरेलल रेजिस्टेंस तो लगाया, तो पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया ना एमीटर के, ठीक है। तो कह रहे हैं एमीटर ब्लो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पता क्यों? सिंपल, कौन मुझे बताएगा क्यों खराब होगा? आई विल बी रियली, बहुत मुझे खुशी होगी अंदर से। सोचो जरा, एमीटर लगा दिया तो अब क्या चेंज आएगा? सोचो, एमीटर मतलब क्या, किसकी तरह behave Closed. करता है? रेजिस्टेंस पे Closed. So closed circuit की तरह बिहेव करेगा. तो इसका मतलब सारा का सारा करंट किसके थ्रू चला जाएगा? So एमीटर के 10 वोल्ट्स आ जाएगा एमीटर में. पता क्यों सारा का सारा मैंने बोला? पता So मैंने क्योंकि सीरीज यहाँ कुछ नहीं है, ये मैंने रीजन समझाने के लिए यहाँ कुछ चीज बनाई थी। अच्छा वो पिछले स्लाइड में था, ये देखो मुझे याद आ गया। याद है मैंने 1000 और 1 ओम पैरेलली कनेक्ट किया था। कितनी वोल्टेज थी इसकी? आई थिंक 50 ना, 50 थी। ठीक है, मैंने बताया था ना ये जो ऑरेंज नोड है यहाँ पे, ये जो मेन करंट निकलेगा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, मान लो ये आई है, ये आई किस में डिवाइड हो गया? मान लो I1 और I2। याद करो क्लास 7 में पढ़ा है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइडेड टू द करंट। करंट हमेशा कम वर्क करके वापस आना चाहता है अपने सोर्स में। उसको जहां कम पाथ मिल गया, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ सॉरी, जहां मिल गया वो फट शॉर्टकट मारेगा तुरंत आ जाएगा। उसको काम करना पसंद नहीं है, ऐसे समझ लो।
तो ज्यादा से ज्यादा करंट 1 ओम के थ्रू जाएगा, इससे बहुत कम। अगर ये 1 ओम के जगह 0 होता ना, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, तो ये I1 पता क्या हो जाता, I1 0 हो जाता, पूरा का पूरा करंट इस रेड वाले ब्रांच से जाता, पूरा का पूरा। दैट इज वाई शॉर्ट सर्किट के केस में याद करना, एमीटर खराब इसलिए हो जाएगा बिकॉज एमीटर आर, बताओ एक मिनट, एमीटर Zero खराब हो resistance. एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या था आदित्य, एक बार रिपीट करना। एमीटर खराब हो जाएगा या क्या हो जाएगा? एमीटर खराब हो जाएगा, is likely to burn. Is likely to burn if it is connected in parallel ना कहा तुमने, with a resistor, यही क्वेश्चन है। एक मिनट में देख लो सब। एक बार देख लो, मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है उसमें ऐड होगा पक्का, क्योंकि अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो पूरा करंट उससे चला गया, पूरा करंट उससे चला गया तो करंट की वैल्यू बता देगा, खराब नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो डिजाइन ही किया जाता है लो रेजिस्टेंस में वर्क करने के लिए। Ammeter burns when connected in parallel resistance. Give reason. Ammeter burns when connected in parallel with resistance. एक मिनट, ठीक है, पूरा का पूरा करंट एमीटर के थ्रू चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ये रीजन आप लोग भी समझ रहे हो, क्योंकि ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा पूरा का पूरा। अगर अच्छा अगर करंट उसके थ्रू चला गया, वर्कशीट का 4th क्वेश्चन है ये। एक मिनट अभी देखता तो हूँ। वो तो रीड कर लेगा, खराब कहाँ से होगा। हीट नहीं, वो उसके थ्रू जो करंट जाएगा ना वो मेजर करके बता देगा, देखो मेरे थ्रू इतना करंट जा रहा है। खराब सो वही रीड कर लेगा, हाँ रीड। एग्जैक्टली, ओके तुमने रीड का करेक्ट, रीड कर लेगा। एक मिनट रुको गाइस, न्यूमेरिकल वाली शीट क्या आदित्य जल्दी बोलो, कौन सी वर्कशीट? हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है? वर्कशीट क्वेश्चन नंबर अच्छा 4th। एमीटर बर्न्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, गिव रीजन। एमीटर बर्न्स व्हेन कनेक्टेड, फोर्थ ना। अरे रेजिस्टर कहाँ लिखा है यहाँ भाई, वही मैं बोलूं, यहाँ लिखा है कि एमीटर बर्न्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स इट, रेजिस्टर नहीं लिखा है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ सबके लिए। एमीटर बर्न्स, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। आई थिंक ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, क्योंकि पैरेलल किसके, गिव रीजंस, एंड एज फार एज आई नो कि पैरेलली किसके पैरेलल कनेक्ट करोगे तो एमीटर खराब हो जाएगा। अच्छा ओके, ये हो सकता है। ये देखो इधर देखो गाइस, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आधा अधूरा इस मामले में, ऐसे समझ लेना। ये देखो एक मैंने बैटरी वोल्टेज सोर्स ले ली, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, मान लो ये 10 ओम्स है, और ये बैटरी मान लो 50 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ बट थोड़ा सा अलग हटके। पहले क्या बल्ब भी कनेक्टेड था, याद करो, यहाँ एक बल्ब भी था, राइट। तो यहाँ देखो मैं एक एमीटर लगाने जा रहा हूँ, किसके पैरेलल, 10 ओम के। तो हाउ विल दिस एमीटर वर्क, इट विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। तो बताओ ये जो पिंक करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, क्या ये सारा का सारा रेड टर्मिनल से नहीं गुजर जाएगा? वो बिल्कुल भी हवा नहीं देगा 10 ओम को, क्योंकि क्लोज्ड है। एग्जैक्टली पूरा क्लोज है। और हमें पता ही है करंट की तो आदत है चोरी करने की, इट ऑलवेज प्रेफर्स द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। तो पूरा का पूरा जब करंट यहाँ से पास होगा, तुम्हें नहीं लगता ये बैटरी को ही हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया आदित्य? जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, पता क्या होगा, ये देखो ओम्स लॉ में वैल्यू पुट करके देखो, V है 50, कितना रेजिस्टेंस इसके पैरेलल कनेक्टेड है 50 ओम के। पहले तो 10 था, लेकिन अब जब हमने एमीटर लगा दिया ना, 0 हो गया उसके चलते। याद करो ये इसका है 0 ओम्स। समझ नहीं आया। श्योर, फिर से बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए सोच लो, एमीटर कनेक्टेड नहीं है,
ठीक है, सिंपल सर्किट ऐसा है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो सब लोग, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये 2 सर्किट पहले बनाओ आप लोग। ये जो पहले मैंने यहाँ बनाया, नंबर ए, नंबर 1, ये बनाओ 50 वोल्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू दिस डेफिनेटली। और इसके नीचे प्लीज जल्दी से आई कैलकुलेट करके मुझे बताओ। आप बताओगे क्या नाम है आपका यार, मैं आपका नाम, देवांशी, हाँ देवांशी, यू टेल मी व्हाट इज दिस आई गोइंग टू बी इस नंबर 1 सर्किट में। आई होप नंबर 1 दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। देवांशी, आई की वैल्यू बताओ ओम्स लॉ की मदद से। ओके अर्नव, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। देवांशी, क्या हो गया, कोई डाउट है? कैन यू हियर मी देवांशी? कोई इशू है तो चैट में लिख के बोल दो। अवनी आप बताओ। सर हाँ, क्रैकिंग। क्या क्या बोल रहे हो देवांशी? सर वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा, वॉइस इज क्रैकिंग, फाइंड आई टू देवांशी। अवनी आप बता दो चैट में तब तक। समीक्षा एब्सोल्युटली करेक्ट, आयुष बहुत सही, अवनी बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप सब लोग बता दो मुझे प्राइवेटली चैट में, जिन्होंने नहीं बताया अभी तक, कि आई कितना निकलेगा। दिशा, सानवी, सब लोग। ये सर्किट ए है, ठीक है, मैं 1 ने ए लिख रहा हूँ ब्राउन कलर में। गुड सानवी, ओके समीक्षा, ठीक है। प्राची, गुड गुड। देवांशी ने अभी तक नहीं बताया। अरे हाँ, ना लिखो मे भी उसको कोई ऑडियो इश्यू है। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना। ये 5 एम्पियर होगा, ठीक है। ओके, अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन, ये जो नंबर 2 सर्किट बना लिया सबने, नंबर 2, ये नंबर 2 मतलब बी, सर्किट बी, इसमें बस आपको बताना है कि एमीटर एक कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। ठीक है, फिर उसके नीचे पॉइंट लिख लो, नंबर 2 सर्किट के नीचे लिखो एंटायर करंट आई विल पास थ्रू, बताओ, विल पास थ्रू एमीटर। वेरी गुड, एमीटर विच इज ए, गुड एमीटर। बिकॉज, मुझे कौन बताएगा बिकॉज के बाद क्या लिखूंगा? It has zero शॉर्ट रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिकॉज इट हैज जीरो रेजिस्टेंस। अब इसका लॉजिक भी देख लो, आपसे कोई पूछ देना कि पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसी से क्यों पास हुआ, जस्ट बिकॉज जीरो है। देखो इसका मैं लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर देखो गाइस, सब लोग मेन आई कह रहा हूँ, मुझे इस पूरे सर्किट का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये देखो, मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूँ, ये 10 ओम है, ये एमीटर है ना। क्या मैं इस अरेंजमेंट को ऐसे नहीं बना सकता हूँ? ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना? अब इसका Yes, sir. अब इसका इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल में? 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/0। डू यू अग्री? ठीक है, 1/10 क्या हो जाएगा? 0.1। 1/0 कौन बोलेगा कितना होगा? 1/0 जीरो। हे भगवान, 0 क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, 0.1 प्लस अनडिफाइंड कितना हो जाएगा अभी? अब कौन बताएगा? सम कितना हो जाएगा?
Undefined. वेरी गुड, Undefined. अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में कुछ भी ऐड करो अनडिफाइंड ही रहेगा। ये मैथ्स के बेसिक्स हैं। अब ध्यान से देखना, अभी तो चैलेंज आएगा। 1/r इक्विवेलेंट, तो मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। दोनों साइड मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। मतलब सर 1/1/r इक्विवेलेंट, हाँ जी। और राइट हैंड साइड में 1/infinity, हाँ जी। 1/1/r इक्विवेलेंट क्या हो गया? r इक्विवेलेंट। कौन बोलेगा 1/infinity Infinity कितना का होता sign है? है हाँ भाई, इन्फिनिटी का साइन है। undefined. Undefined. 1/undefined कितना होता है? Undefined. Undefined. 0। ओहो, यू नीड टू रिवाइज। अच्छा देखो भाई कैसे 0। अनडिफाइंड क्या है भाई? बहुत बड़ा नंबर, बहुत 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 बड़ा नंबर। ये देखो 1/10 कर दिया, 1/100 कर दिया, उसी तरह 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जीरो हैं इसमें? 9। ये क्वांटिटी देखो कितनी, ये क्वांटिटी छोटी है, सी वाली, बी वाली या ए वाली? कौन सी? C. तो क्या हम नेचर क्या देख रहे हैं? जितना बड़ा डिनोमिनेटर चला जाता है फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। तो यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब इतना बड़ा नंबर तुम सोच भी नहीं सकते, ऑब्वियसली 0 होगा। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट क्या है? 0। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? फिर से रीड्रॉ। लो सर, एक लाइन बना दी। सर लाइन? अरे फिजिक्स में एक लाइन का मतलब होता है, सर्किट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब 0 रेजिस्टेंस, 0 ओम्स। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो इसीलिए इस Yes, sir. पूरे नेटवर्क का हो जाएगा आई मीन फाइनल रेजिस्टेंस 0। इसलिए मैंने यहाँ 0 रेजिस्टेंस लिखा है। दिस एमीटर विल शॉर्ट सर्किट। अब देखो एमीटर क्यों खराब होगा, फटाफट सुनना। लास्ट रीजन तुम बताओ आदित्य, एमीटर एक रेंज के साथ आएगा कि नहीं? रेंज मतलब 0 से 5 ही मेजर कर सकता है सर, 0 से 10 ही मेजर कर सकता है सर, 0 से 100 एम्पियर ही मेजर। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया जो आपने बताया ये समझ में आया कि इन दोनों का पैरेलल 0 क्यों हो जाएगा कैलकुलेशन से? हाँ तो क्या मैं इस सर्किट को ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे? ये देखो एक सीधी लाइन 0। बताओ गाइस, डू यू ऑल अग्री? क्या इसको ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते? ये 0 है, Yes, याद sir. रखना। अब एक बात बताओ, 0 ओम रेजिस्टर 50 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पुट करो। आई मुझे फाइंड करना है, कितना आर हो गया? 0। 50 इज इक्वल टू आई इंटू 0। ठीक है, मुझे आई फाइंड करना है, याद करना। मैं 0 को उधर ले जाऊंगा 50 के नीचे। बताओ अयाना एंड एवरीवन, 50/0 मतलब कितना आई हो जाएगा? 0. 0 0. 0 0 Not ए defined. भगवान, undefined 50/0 भाई। तुम लोग अब मैथ्स बताएं क्या? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। So सर infinity. मैं 0 into I क्यों लिखा अरे ये मैं आर किसके लिए ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ आदित्य? Resistance 0 है। ये नेट रेजिस्टेंस 0 निकला ना भाई। एमीटर जब पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस 0 हो गया ना। वही तो अभी हम लोग यहाँ नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट कर रहे थे। ये देखो, ये ब्रांच ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आर इक्विवेलेंट 0 निकला ना। 0 मतलब एक लाइन। तो यही तो मैंने एक लाइन ये देखो यहाँ बनाई है पिंक, मतलब सर 0 मैं वो नहीं रेजिस्टेंस। बोल रहा सर मैं I को 0 से सीधा क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाता वो 50 is तुम equal to 0 तुम मैथ्स की हड्डी तोड़ना चाहते हो? आई इंटू 0 मतलब 0, मतलब 50 इज इक्वल टू 0। ये क्या बोलेगा मैथ्स? ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे तो सर मैं 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर दूं। ये सब नहीं चलता है भाई। तुम्हें आई निकालना, आई से मतलब रखो। तो आई के साथ क्या मल्टीप्लायर है? 0, उधर ले जाओ 50 के नीचे। तो इससे क्या पता चला? आई इन्फिनिटी। अब बताओ, दुनिया में कोई ऐसा एमीटर है जो इनफाइनाइट करंट मेजर कर सकता है? नहीं। एवरी सब एमीटर बर्न हो कम्स, जाएगा। बर्न क्यों होगा? क्योंकि this this current is out of the range that it can measure, hence the ammeter will burn. लिख लो next point.
फिर पॉइंट लिखोगे, रीजन क्या था दोबारा हाँ बताना। श्योर, लिखो नेट, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट स्मॉल ए बी में लिखो, लिखो शॉर्ट सर्किट will lead to infinite current। ये मान रहे हो ना सब लोग? ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमने बस 2 ही कैलकुलेशन की हैं जो कॉम्प्लिकेटिंग है। नंबर ए, इसकी कैलकुलेशन इधर देख लो, ज्यादा टफ नहीं है। पहली कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन की है? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कितना निकला है सर? 0। ठीक है, तो ये सर्किट बन गया। अब दूसरी कैलकुलेशन जो बच्चों को ट्रबल कर रही है कि इस सर्किट में मुझे अब ये करंट निकालना है। ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकल रहा है आई, ये आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये 0 जो आर है और ये 50 जो वोल्टेज है पुट करूंगा ना भाई, ओम्स लॉ में। हाँ कि नहीं बताओ? आई निकालना यस है। सर। V कितना है? 50। R कितना है? 0। 50 अपॉन 0 0 कितना है? इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट इंफिनिटी। करेंगे तो वही मैं लिख रहा हूँ, इनफाइनाइट करंट मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट विल लीड टू इनफाइनाइट करंट which will burn ammeter because, सानवी रीजन कंप्लीट करोगे तुम। इट विल बर्न ammeter because, मैंने क्या बताया था? बिकॉज Ammeter cannot measure infinity. इनफाइनाइट Current. इट इज करंट। आउट ऑफ रेंज। Infinite current. एग्जैक्टली, वेरी गुड। बिकॉज ammeter, ऐसे लिख लो, विल बर्न ammeter बिकॉज measuring infinite current is out of its range। measuring infinite current is out of its range। अरे दुनिया का कोई भी एमीटर एक रेंज के साथ आएगा। 0 से लेके 2 एम्पियर्स कर सकते हैं मेजर भाई। 0 से लेके 10 या 0 से 100। चलो मान लो एक एमीटर लेकर आए जो 0 से 100 कर सकता है। अरे 101 पास करा दिया, 110 कर दिया, चलेगा। अब तुम उसको बोलोगे 500 एम्पियर मेजर करके दो, उस खराब हो जाएगा ना भाई। यहाँ तो इनफाइनाइट करंट आप पास करवा रहे हो, जल ही जाएगा, इट विल बर्न। हाँ क्लियर? Yes, sir. इससे रेंज भी पता चलती है कि हमें कौन सा एमीटर भी कनेक्ट करना चाहिए। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में पता कैसा क्वेश्चन बन सकता है? कितना करंट है? 5 एम्पियर ना। तो वो पूछेंगे कि कैसा एमीटर यहाँ पे लगाना चाहिए, किस रेंज का? 0 to 2, 0 to 5, 0 to 10, ठीक है, 0 to 20। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे, 0 to 10, 0 to 20 चलेगा, राइट? ये बॉर्डर वाला नहीं लेना है, 0 to 5 वाला। एनीवेज क्लियर है ना? तो हमने आज 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, एक ये, हाँ, और एक पहले क्या लिखा था इससे पहले वाली क्लास के स्लाइड में? एनीवन हु रिमेंबर्स? एक मिनट, कोई लड़की बोलो जिसकी बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है, आदित्य की। यार आदित्य बहुत एक मिनट, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है काफी बुरे तरीके से। एनी गर्ल टेल मी, और क्या 2 पॉइंट लिखे थे हमने? अरे इन 2 के अलावा? So ammeter is also is connected in series. Or voltmeter is always connected in parallel. उसके बाद डैश लेके क्या लिखा था? और अच्छा, ideal ammeter has zero resistance and ideal voltmeter has infinite resistance. एग्जैक्टली। तो हम जब सर्किट में एमीटर वोल्टमीटर बनाएंगे तो आपको आइडल केस लेके ही चलना है, याद रखना, आइडल केस। ओके, ये सब आइडल केस इसलिए मैंने लिखवा दिए। अब देखो इसमें आते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो मुझे लगता है आर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैंने वो एग्जांपल बताया था, याद करो। एक वायर है मेरे पास, मान लो ये वायर ए है, उसके ये 2 एंड्स हैं, ये रेड वाले, और ये एक वायर है ब्लू वाली, ठीक है, इसके ये 2 एंड्स हैं। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो?
किसी को कोई डाउट बता दो। गाइस बोर तो नहीं हो गए हो ना, या ब्रेक चाहिए? नहीं ठीक है। ठीक है, ये वायर बी है, वो वायर ए है। कैसे कनेक्ट किया इन वायर्स को, सीरीज में या पैरेलल में? अरे बोलो भाई, सीरीज में ना। इसका एक उसके दूसरे के एक से। अगर मैं इसे भी ऐसे कनेक्ट कर देता तब बोल सकते हो ना तो parallel पैरेलल। कितनी बार बोलूं भाई, इसका एक और उस दूसरे का एक ही अगर सिर्फ कनेक्टेड है तो सीरीज, लेकिन इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा तो पैरेलल। अभी पैरेलल है, लेकिन अब क्या है, देखो मिटा दिया तो सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या होता है सबको पता है, इसका 20 ओम्स है, इसका 50 ओम्स है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस? ये 70। हाँ ये येलो, हाँ 70। तो लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, यस और नो? कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली सर, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा सीरीज में। दूसरा आर, कैसे वो होता है डायरेक्टली प्रपोज? क्योंकि आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक लेंथ, ये देखो फिर से दिखाता हूँ। अरे लेंथ ऑफ ए वायर कुछ होगी, उस लेंथ के चलते 20 ओम रेजिस्टर होगा, और वायर बी की ज्यादा लेंथ होगी ना सर, तभी तो 50 है, इसका थोड़ा ज्यादा। मैंने इसकी लेंथ का एक छोर, एक एंड जिसको कहते हैं, वायर बी के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया। तो अब बताओ इन दो के रिस्पेक्ट में क्या, इन दो पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में क्या वायर ज्यादा लंबी नहीं हो गई? यस सर। इसका मतलब अब जो रिजल्टिंग वायर निकलेगी उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 70 ना, 70 ज्यादा। तो इससे यही हमें पता चला कि जब लेंथ इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली इंक्रीज होता है। तो देखो मैंने वही लिखा है डायरेक्ट, और आर इनवर्सली डिपेंड्स ऑन एरिया। इसका ये मतलब समझो। पैरेलल में याद है आप लोगों को कि ये एक रेजिस्टर है, मान लो 10 ओम्स, ये एक रेजिस्टर है 10 ओम्स। जल्दी से मुझे बता दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये पीछे से करंट आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, पहले से डिक्लेयर कर रहा हूँ, 5 एम्पियर्स। ठीक है, बताओ I1 कितना होगा और I2 कितना होगा? I'll be really pleased. तो सेम होगा। सेम होगा मतलब 2.5 2.5। फैंटास्टिक। याद रखो जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो इक्वल डिवीजन Same होगा divide करंट होता का, इक्वल डिवीजन। तो 5 डिवाइड हो जाएगा बाई 2 से। बाई 2 क्यों? क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू है। इसका प्रूफ जानना चाहते हो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही डिवीजन होता है। तो I1 कितना है 2.5 और I2 भी है 2.5। ये दोनों फिर 2.5 कंबाइन होके पिंक वाला कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। जितना आया उतना ही गया। ठीक है, 5। अब देखना, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। मैं 2.5 को इरेज कर रहा हूं। मैंने और 2 लगा दिए, ठूस दिए। ये भी 10 एम्पियर्स, एम्पियर्स बोल रहा हूँ, सॉरी 10 ओम्स। तो नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मच इज I3, I4, I1 एंड I2। चलो जल्दी, बहुत सिंपल है। 1.2 बोलो 1.2 1 पॉइंट। 1.5 Fantastic. 1.5 1 because you are now dividing 5 with 4. Why 4 sir? Because ये चारों के चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I4। कितना हो जाएगा? 5/4 ampere, which will be 1.25 ampere. Do you agree? अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं? पैरेलल कनेक्शन में करंट सेम हो रहा है? नहीं, वो तो हम लिख चुके हैं सर। पैरेलल कनेक्शन में करंट थोड़ी सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, ये क्यों बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सिर्फ 2 10 ओम्स कनेक्टेड थे तो मैं कह सकता हूँ इतना बड़ा एरिया था, मान लो 2 पाथ्स थे ना जाने के लिए, इतना बड़ा एरिया। लेकिन जब 4 कनेक्ट हो गए हैं तो एरिया कुछ इतना बड़ा हो गया है। एरिया से मेरा ये कहने का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। पूरा एरिया मत समझ लेना, ये पूरा शेडेड एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया। सर क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में नहीं आ रहा है। देखो सपोज मेरे पास एक साबुन की टिकिया है,